हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को गुड मॉर्निंग। मैं आपके सामने फिर से इंटरेक्ट हो रहा हूं एक विशेष टॉपिक के साथ में। जैसा कि आप जानते हो, हमने पिछले लेक्चर के अंदर वर्ल्ड की वेजिटेशन और ग्रासलैंड्स के बारे में पढ़ा था, जिसमें से अक्सर एक सवाल पूछ लिया जाता है। आज हम इंटरनेशनल इम्पोर्टेंट डेज की चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ से भी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, यूजीसी नेट, टेट में एक सवाल पूछ लिया जाता है। आज हम देखने जा रहे हैं इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल डेज। ये हम जनवरी से लेकर दिसंबर तक देख रहे हैं, जो आज तक के एग्जाम में आया है। और ये जो आपके सामने डेज लिखे हुए हैं, ये यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा एक कैलेंडर में जारी किए गए हैं। यूएनओ ने इन डेट को घोषित किया गया और ये इंटरनेशनल स्तर पर मनाए जाते हैं। इनमें से इनसे अलग देखना चाहोगे, यदि इम्पोर्टेंट नेशनल डे की बात करोगे, तब हमारे आ जाएंगे 26 जनवरी है, 15 अगस्त है, या हम मार्टियर डे मनाते हैं, हम होली मनाते हैं, या और कोई उत्सव मनाते हैं, वो नेशनल डे आ जाएंगे। अब हम इंटरनेशनल डे की बात कर रहे हैं। तो इंटरनेशनल डे में पहला देखिए, सबसे पहला आता है ग्लोबल फैमिली डे। 1 जनवरी याद रखने का सुनहरा तरीका है, साल के पहले ही दिन ग्लोबल फैमिली डे होता है। फिर आता है जनवरी के बाद में वर्ल्ड वेटलैंड डे। ये पेपरों में कई बार पूछा गया है, 2 फरवरी को आता है। 1 जनवरी के बाद सीधा 2 फरवरी वर्ल्ड वेटलैंड डे। आगे आता है डार्विन डे, 12 फरवरी को डार्विन दिवस मनाया जाता है। बड़े बेहतरीन वैज्ञानिक थे, जानते हो आप। इंटरनेशनल वीमेन डे बहुत बार पेपरों में आया है, 8 मार्च को इंटरनेशनल वीमेन डे मनाया जाता है। वर्ल्ड वोटर डे, ये 22 मार्च को रहता है। मार्च के अंदर 8 मार्च को वीमेन डे है और 22 मार्च को अंदर वर्ल्ड वोटर डे है। विश्व जल दिवस है। इसके ऊपर बड़े बड़े सेमिनार, संगोष्ठी पिछले 22 मार्च को हमें देखने को मिले, किस तरह से जल को संरक्षण करने के लिए, जल को बचाने के लिए वर्ल्ड वोटर डे पे दुनिया के विभिन्न देश अपनी अपनी मुहिम चला रहे हैं। आगे है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे, विश्व मौसम विज्ञानी, या हम कहें मौसम दिवस में हम कहेंगे 23 मार्च। 8, 22 और 23 मार्च, 22 से आगे 23 मार्च को वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे मनाया जाता है। मेट्रोलॉजिकल मौसम विज्ञान से संबंधित है। वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल को आता है। 7 अप्रैल को बहुत बड़ी मुहिम चलती है, विभिन्न प्रकार की शारीरिक डिजीज और अवेयरनेस से रिलेटेड यूएनओ जारी करता है, बहुत सारे प्लान बनाता है वर्ल्ड हेल्थ डे के ऊपर। इसके अलावा WHO की मुहिम होती है वर्ल्ड हेल्थ डे के ऊपर, किस किस तरह से कौन से देशों में अलग अलग डिजीज को खोज कर उनमें विशेष मुहिम चला के उसको खत्म करना है। अर्थ डे सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। अर्थ डे, यहाँ पे वर्ल्ड लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पृथ्वी एक ही है। अर्थ इज ए सिंगल प्लेनेट वेयर देयर इज लिव्स, जहाँ पे जीवन पाया जाता है। अर्थ डे 22 अप्रैल को मनाया जाता है। मैंने पीछे किसी विशेष लेक्चर के अंदर, जब 22 अप्रैल को मैं आपसे इंटरेक्ट हो रहा था, बात कर रहा था, तो मैंने कहा था कि पहला पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल 1970 को मनाया गया। अमेरिकन साइंटिस्ट ने इसकी शुरुआत की और नेल्सन नामक साइंटिस्ट थे, और अर्थ डे तब से लेकर प्रत्येक साल 22 वर्ष को मनाया जा रहा है। आगे है एंटी तमाकू डे। ये तमाकू की जो धूम्रपान होता है उसके खिलाफ एक मुहिम चला के यूएनओ ने इसको दर्जा दिया है। एंटी तमाकू डे को 31 मई को होता है ये। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 5 जून, सबसे ज्यादा इस पूरी कतार के अंदर अर्थ डे, इन्वायरमेंट डे और पॉपुलेशन डे, तीनों ऐसे सवाल हैं जो लगभग हर एक एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं। आप ये देखिए ध्यान से। तो यहाँ पे वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 5 जून सीधा सीधा याद रखना है, और वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 11 जुलाई। 5 जून, 11 जुलाई और 22 अप्रैल, ये तीनों दिवस बहुत जरूरी हैं सबके लिए याद रखना। इंटरनेशनल लिटरेसी डे, अंतर्राष्ट्रीय जो साक्षरता दिवस है, वो 8 सितंबर को मनाया जाता है। और वर्ल्ड एड्स डे 1 दिसंबर को होता है। एड्स पता है आपको, बड़ी डिजीज है, और 1 दिसंबर को ये दिवस मनाया जाता है। वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे, ये बड़ी मुहिम चली है ह्यूमन राइट्स के ऊपर, तब ये ह्यूमन राइट्स का डे डिसाइड हुआ है। 10 दिसंबर को ये मनाया जाता है ह्यूमन राइट्स डे। एक हमने यूएनओ ने 2005 से लेकर 2015 तक, एक डिकेड तक, एक दशक तक, 10 सालों तक वोटर फॉर लाइफ प्लान ईयर्स के नाम से मुहिम चलाई थी। ये भी एसएससी में कहीं पूछा गया सवाल है, मैं देख रहा था कि यूएनओ ने वोटर फॉर लाइफ प्लान ईयर्स कब, कौन से दशक में मनाया? 2005 से 2015 राइट आंसर आएगा। तो ये इम्पोर्टेंट डे थे, आपको पता है जनवरी में एक आया है,
फरवरी में हमारे पास एक है। इसके अलावा भी बहुत सारे इंटरनेशनल डे हैं। मैंने आपको केवल 14-15 वो डिस्क्राइब किए हैं जो आज तक किसी भी प्रकार के एग्जाम में पूछे गए हैं। इनमें से ऐसा नहीं लिखा गया है जो कभी एग्जाम में नहीं पूछा गया। यहाँ पे फरवरी में और भी निकल के आते हैं, जनवरी में भी आते हैं, और यहाँ पे आपको पता है 14 फरवरी भी आता है। यहाँ पे मेंशन नहीं कर रखा है मैंने, लेकिन पेपर में नहीं आता 14 फरवरी का क्वेश्चन कभी भी, इसलिए अवॉइड कर रहे हैं। आप जानते हो इस तरह के हम सवाल को। डार्विन डे 12 फरवरी, इस तरह से पूरा जनवरी से लेकर हम दिसंबर तक गए हैं। जो भी इंटरनेशनल डे हमें मिले हैं आज तक विभिन्न प्रकार के पेपर्स में, वो हमने यहाँ लिखे हुए हैं। तो ये टॉपिक आपके यूजीसी नेट के लिए, एचटेट के लिए, सीटेट के लिए, एसएससी एचएसएससी के लिए, प्रत्येक एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। छोटा सा टॉपिक है, बड़े ध्यान से आप लेक्चर को देखें और इनमें से आप अपनी कॉपी पे लिख लें। दोबारा इनका रिवीजन लें, आपको सीधे याद हो जाएंगे। फिर भी मेरे से पूछना चाहो तो यहाँ पे 22 अप्रैल को, 5 जून को और 11 जुलाई को, इन तीनों को तो हम इतना नेसेसरी माने हुए हैं कि ये पेपरों में हर बार आता है। ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव में नहीं है, ये प्रत्येक एग्जाम के अंदर आ जाता है। तो ये एक बहुत छोटे से लेक्चर के साथ हम प्रस्तुत हुए थे आपके सामने। फिर मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ में। तब तक आप घर पर रहें, स्वस्थ रहें, एक दूसरे को अवेयर करें कोरोना के बारे में। और प्रधानमंत्री जी की जो स्कीम चल रही है कोरोना को लेकर, लॉकडाउन की, उसको सफलतापूर्वक सफल बनाएं, उसमें अपना सहयोग दें, घरों से बाहर न निकलें, लगातार आप पढ़ाई करें। जहां भी किसी भी विषय में आपको लगता है कि आपको डाउट्स हैं, वो कहीं त्रुटि लग रही है, तो आप किसी समय भी संपर्क करें। हम आपको जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद।